मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब, बड़ी सारी एफआईआर दर्ज हुई है, खबर चली आपको? देखिए, ये देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। जो हेट स्पीच देगा, कानून अपना काम करेगा। मगर 2014 से लेकर के अभी तक जो जिस फ्रिंज एलिमेंट की बात कर रहे थे, वो भाजपा का आइडियोलॉजी था। भाजपा ने कभी भी अपने लीडरों को लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती रही है, एक्शन का रिएक्शन होता रहा है। राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, उधर से हुआ, इधर से भी हुआ। मैं कहता हूँ कि बहुत हो गया, मत बोलिए ना, आपस में बात की। मौलाना साहब, आप यहाँ बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं, अभी आप पर भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यही दिक्कत है, गलत बात है, यही दिक्कत है नदीमुद्दीन, क्या प्रॉब्लम है? यही दिक्कत है नदीमुद्दीन साहब, इतना बढ़िया। अच्छा, आपको पता है कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? मौलाना साहब, क्विज खेलना है मुझे। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? बहुत लोगों पर हुई है। बहुत असदुद्दीन अवैसी पर हुई, शादाब चौहान पर हुई, हाँ, और राजस्थान के एक आलिम दीन पर हुई, हाँ, और बहुत लोगों पर हुई। और बताइए ना, गिनाई और हाँ? और किस पर हुई है? भाई नुपुर शर्मा पर भी हुई है एफआईआर। हाँ, और अनिल कुमार जिंदल पर भी हुई। हाँ, और ऐसे बहुत सारे लोगों पर हुई है। और कौन? मतलब आपने मुझे 5 मुसलमान नाम तो गिना दिए, 4 एक हिंदू नाम गिना दीजिए ना। हाँ हाँ, कौन? हाँ, क्या? नहीं, देखिए, आप मेरा जीके नॉलेज टेस्ट लेने आई हैं क्या? हाँ, अरे आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप पहचान गए। बिल्कुल होना चाहिए ना। आप इतना आप वही करने आई थी। नहीं रूबिका जी, आप सही कह रहे हैं, वही कर रही थी। मैं तो कह रही थी इनको आज से 1 दशक पहले जो भड़काऊ नारे, एक मिनट, वो इनको टेलीविजन डिबेट में दोहराना है, याद करवाना है, जनता की जहन को बार बार प्रिक करना है। लेकिन अभी जो फ्रेश अपडेट हुआ है, शीट अपडेट हुई है, वो बात आप नहीं, क्योंकि वहां पे आपको वहां पे जनरल नॉलेज अपनी शो नहीं करनी है मौलाना साहब। चलिए, मैं आपके लिए एक सवाल, बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ। कानपुर के शहर, सुनिए ना एक मिनट, कानपुर के शहर काजी ने जो कहा, बड़ी अपडेट लेटेस्ट घटना है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक उस व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं जहां पर हिंदुओं के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की जाती है। एक जबान नहीं निकली, ना तो वहां के विधायकों का, ना तो अखिलेश यादव का, ना तो डिंपल यादव का, न तो उनके पिताजी का, और न ही यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका, और न ही नदीमुद्दीन जैसे कितने ही मौलानाओं का। आप लोग क्या बात करते हैं? आप लोग 1 दशक पहले का नारा उखाड़ करके ला रहे हैं, तो क्या मैं भी 4-5 नारे बोलूं जो उधर से बोले गए, जो इधर के लोगों को खराब लग सकता है? और मैं इधर उधर की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने डिबेट में ये क्लियर कर दिया कि आप केवल बतौर एक मुस्लिम बात कर रहे हैं, आप भारतीय होकर बात नहीं कर रहे। ये डिबेट का स्तर रूबिका जी अब तक इतना अच्छा था, पता नहीं आप किनको लेकर के चली आई हैं, जिन्होंने शुरुआत का ही आगाज किया है, बहुत ही जिन्होंने आगाज ही किया है बिल्कुल भड़काऊ नारे से। नहीं, उनको, आपको किन से दिक्कत है? जो देश का माहौल खराब करते हैं उनसे दिक्कत है, या आपको किसी पार्टी से दिक्कत है? मौलाना साहब बता दीजिए। नहीं, देखिए, नहीं, सुनिए, देश का माहौल जो खराब करे उनसे दिक्कत है। हाँ, तो मुझे बताइए ना। चाहे वो मुसलमान हो, हाँ, दोनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोनों पर कार्रवाई हो, इसीलिए तो मैं आपका जीके टेस्ट ले रही थी ना। मालूम है बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय ने क्या कहा? अरे भाई, इसीलिए तो मैं आपका जीके टेस्ट ले रही थी ना। बंडी संजय के बारे में मालूम है आपको? मौलाना साहब, मालूम है? अरे मौलाना साहब, पूछती हूँ आपसे, बंडी ने, संजय ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे आप ये सब मत बोलिए भाई। नदीमुद्दीन साहब, अरे यार आप अबुल आजमी ने क्या? नदीमुद्दीन साहब, मैं चुपके से एक बात आपको बता रही हूँ। तो वोट बाउंड्री पे करते हैं, आप एक नाम लीजिए, मैं नदीमुद्दीन साहब प्लीज, मैं धीरे से ये बात बोलती हूँ ताकि सिर्फ आप सुन पाए। एफआईआर दर्ज हो रही है, ऐसा कोई बयान मत दीजिएगा। सुन रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन रहा। हाँ, एफआईआर दर्ज हो रही है, ऐसा कोई बयान मत दीजिएगा। हाँ, तो क्या बयान दिया मैं? नहीं, ये ऐसे क्या बयान दिया? ये जो बयान आप रिपीट कर रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस अभी बैठी हुई है। रुबैका जी, आपकी बहस बड़ी ढीली जा रही थी, इन्होंने आके जरा तड़का लगा दिया। नदीमुद्दीन साहब,
आप तड़का मत लगा नहीं दिया। आप मेरे जीके के टेस्ट का बस वो थोड़ा उत्तर दे दीजिए ना, मैं दोबारा लौट कर आती हूँ। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आप अध्यक्ष उलेमा काउंसिल के, बहुत आप जो है इज्जतदार व्यक्ति हैं। वो किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? आपने 3-4 तो मुझे मुस्लिम नाम बता दिए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि 3-4 हिंदू नाम भी बता दीजिए, है भी कि नहीं, मुझे इतना समझा दीजिए आप, है इसमें एफआईआर में? बिल्कुल है। हाँ। कौन कौन है? मैंने नुपुर शर्मा का नाम लिया। हाँ, नुपुर जिंदल का नाम लिया। हाँ, जिंदल। हाँ, और हाँ, जिंदल का नाम लिया मैंने। हाँ, अरे जिंदल नुपुर हो गया ना सर, और नाम बताइए ना। हाँ, हाँ, यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद में बंडी संजय पर भी एफआईआर हुआ है। हाँ, अरे वाह। और बंडी संजय पर यहाँ हैदराबाद में हुआ है। हाँ, लोगों ने एफआईआर कराया है उनको। और अरे दिल्ली पुलिस की एफआईआर सुनिए। मैं चाहती हूँ आपके जहन से जो ये आपने दिमाग में बिठा रखा है ना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो मैं आपको एक सबक दे रही हूँ, और वो सबक है उसका पहला नाम है यति नरसिंहानंद। याद कीजिए, यति नरसिंहानंद। उनको तो पहले हुआ था। नहीं, अभी अरे भाई, दिल्ली एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। मौलाना साहब रटिए ना, यति नरसिंहानंद, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। दूसरा नाम स्वामी जितेंद्रानंद, ठीक है, ये दूसरा नाम। मीनाक्षी चौधरी, रट लीजिए, तीसरा नाम। अनिल कुमार मीना, चौथा नाम। पूजा शकुन पांडे, पांचवा नाम। पूजा प्रेमवदा, छठा नाम। विनीता शर्मा, सातवां नाम। बिहारी लाल यादव, आठवां नाम। कुमार दिवाशंकर, कार्रवाई हो रही, नब्बा नाम। अगर और पहले कार्रवाई होती तो दोनों तरफ से बोलने वाले नहीं रहते। गलत बात है ये। मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाती हुआ आप तीसरे चैप्टर पर पहुंच जाते हैं। नहीं, रतन शारदा जी, नदीमुद्दीन साहब आपके पुराने परिचित हैं, इनको बताइए। नहीं, इनको इस बात, नहीं, हिंदू मुसलमान डिबेट हो ही नहीं रही है। अच्छा, हम पर कार्रवाई होनी, यहाँ पर कोई, यहाँ पर सारे प्यार मोहब्बत से डिबेट कर रहे थे। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, अगर मुझ पर कार्रवाई होगी तो आपको इनवाइट करने की लिए कार्रवाई होगी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं होगी, तो वो होगी, वो होनी भी चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, मसला उस बात का है ही नहीं। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आप अपनी बातें रख सकते हैं बिना किसी दूसरे की आस्था को हर्ट किए हुए। रूबिका लियाकत के शो पर अगर 5 आदमी आए हैं 140 करोड़ में से, दैट टेक्निकली मीन्स दैट दे शुड फील सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट। वो अगर 5 यहां पर हैं, 6 यहां पर हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस और सरकार बस यही इंश्योर करना चाहती है कि अगर आप कहीं पर बैठकर कुछ बोल रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, आप ऐसे बोलकर नहीं निकल सकते। बहुत आसानी से आप ये जो मीडिया के ऊपर और मेरे ऊपर बैठकर आरोप लगा रहे हैं। मौलाना साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जिम्मेदारी निभाई। नहीं, निभाइए। मैं बता, आप क्या चाह रहे हैं कि ज्ञान वापी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हम डिबेट ना करें? कानपुर में पत्थरबाजी हो रही है, हम डिबेट ना करें? हाँ, बिल्कुल। अगर नुपुर शर्मा पर केस दर्ज हो, बयान हो जाए, तो हम डिबेट ना करें? आप कैसे कह रहे हैं? मौलाना से एक सवाल करना चाहता हूँ। रतन शारदा कुछ पूछना चाह रहे हैं मौलाना साहब आपसे। मौलाना से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मौलाना से एक सवाल? मौका दीजिए। मैं एक सवाल करना चाहूंगा मौलाना जी से। ये कह रहे हैं ना कि जहर फैला, फहराना फैला। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो रही थी। सर तन से जुदा ये बोला गया, ये किस कानून के अंतर्गत बोला गया? आप उसको सही मानते कि गलत मानते हैं? शुरुआत वहां से हुई ना, कानपुर में दंगे वहीं से आए ना, शुक्रवार की नमाज के बाद वहीं से सारे दंगे फसाद शुरू हुए। तो वह जो सर तन से जुदा के नारे के द्वारा कमलेश तिवारी मारा गया या भरवाड़ मारे गए गुजरात के, और जब नुपुर शर्मा को धब्बे मिली है, ये उचित है कि नहीं है? अगर उचित नहीं है तो सारे यहाँ जो बैठे हैं सेक्युलर लोग, इन्होंने किसी ने उसकी भर्त्सना क्यों नहीं की? जब शिवलिंग के ऊपर लगातार घटिया जोक आ रहे थे, सारे सेक्युलरवादी यहाँ बैठे हैं, किसी ने उसकी भर्त्सना क्यों नहीं की? जब आप दोनों पंथों को समान मानते हैं तो आपको उत्तर भी समान देना पड़ेगा। वन वे स्ट्रीट नहीं है। सेक्युलरिज्म एक जाति का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सभी का है, और उसका लाभ अगर आपको उठाना है
तो उसके लिए जो भी गलत काम करेगा उसको, उस व्यक्ति को आपको टोकना जरूरी है। क्यों नहीं इतने साल किसी ने टोका, क्यों लगातार जहर उगलने दिया? आप अगर दूर ही जा रहे हैं तो राम मंदिर के समय सारे मौलाना आके टीवी पे हमारा मजाक करते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जबकि कोर्ट में केस था। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, मैंने बिल्कुल उसका सही जवाब दिया, चुप रहा। तो ये जो धैर्य चाहिए, ये जो अपने लोग गलती करें उसको भी टोकना चाहिए, ये आपने कभी किया क्या? पिछले 1 महीने में ज्ञानवापी को लेकर इतना कुछ हुआ, सरतन से जो तक पहुंची, यहाँ जितने सेक्युलर बैठे हैं उनको दावे से थोड़ा लेट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं नहीं क्या करते, हो सकता रतन जी हो सकता है आपकी बात ना माने, मौलाना नदीमुद्दीन आपकी बात ना माने, लेकिन आज मैं चाहूंगी कि मौलाना साहब आप ऐसा कीजिएगा, मौलाना अली कादरी साहब ने जो अभी आपके आने से पहले बातें की थी उसे आप रट लीजिएगा, उसे आप सुनिएगा और दिल से सुनिएगा, तो मुझे लगता है कुछ तब्दीली हो सकती है आपके दिल में, और नहीं तो फिर तो कोई एजेंडा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।